हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ गई हैं बहुत ही खूबसूरत ईशा गुप्ता, जो हमेशा सुर्खियों में रहती हैं वेब पर, हमेशा ऑलवेज शी इज इन द न्यूज। लेकिन अब वेब की दुनिया यानी वेब सीरीज की दुनिया में ये आ रही है। इनकी वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर पर नकाब आ चुकी है। तो नकाब नाम से ही लगता है बहुत मिस्टीरियस है। ईशा, मुझे याद है आपकी फिल्म राज 3, वो भी मिस्टीरियस थी। समवेयर थ्रिलर्स एंड दीज जॉनर्स यू वेरी गुड एट इट, एंड आपकी ब्यूटी में वो ऐड करते हैं। सो Thank you, Amarji. special about Nakab? What's special about नकाब is the fact that नकाब उस बारे में है, हम हर एक के नकाब उतारने के मतलब जो अदिति जो मेरा कैरेक्टर है वो वो इस शो में हर एक का नकाब उतारने के लिए है। क्योंकि उसे रियलाइज होता है अदिति का एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो एक ऐसी सीधी सादी लड़की है, उसकी अपब्रिंगिंग भी सीधी है, प्रॉब्ली उसके पेरेंट्स भी मिडिल क्लास की। उन्हें बस पता है कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, बीच का रास्ता नहीं पता, जिसे हम बोलते हैं ग्रे एरिया। कि जैसे जिसे बोलते हैं ना, काफी बार अगर आप किसी को हर्ट ना करें तो आप उसके लिए झूठ बोले तो वो झूठ झूठ नहीं होता। अदिति को वो बात पता ही नहीं, अदिति कभी जी नहीं है वैसे। तो कैसे अदिति सबके नकाब उतारने के लिए यहाँ आई, और सबके नॉट उतारने के लिए बट कैसे उसे पता चलता है कि अच्छा सबके ऊपर एक नकाब है। और वो रहते रहते कैसे शो में हमने दिखाया कि कैसे अदिति को खुद से भी रियलाइज होता है कि अदिति ने भी एक नकाब पहना हुआ था, जो उसे पता नहीं था अब तक कि एक नकाब पहना हुआ है। क्योंकि बचपन से, जैसे मैं कहा, उसे सिखाया गया कि हाँ, अगर किसी ने कुछ बोला है, गलत भी लगा तो कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। एक सिंपल सी बात, एक एग्जांपल दे रही हूँ, अदिति की जो पर्सनालिटी है, तो वो हमेशा चुप हो जाती थी। मगर अदिति को रियलाइज होता है कि वो एक नकाब था उसके ऊपर, जो वो अपने आप को दबा लेती थी। और वो कैसे, जब उसे लगता है गलत हो रहा है उसके साथ, वो बोलती है अब मैं नहीं चुप होगी, अब मैं बोलूंगी। तो वो कैसे धीरे धीरे थिंग्स अनरेवल, एंड वो अपने आप को भी समझती है, लोगों को भी समझती है। तो ये सीरीज उस बारे में है। यानी मजेदार शूटिंग के बीच में कुछ ऐसा लम्हा जो आप शेयर करना चाहें, क्योंकि जब शूटिंग होती है तो काफी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, पर्दे पर तो हमें कहानी दिखती है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ मजेदार किस्से होते हैं जो मैं मैं आपको चाहता सच हूँ। में बताती, मगर वो मैं किस्सा बता नहीं सकती क्योंकि वो शो के बारे में कुछ रिवील कर देगा। मगर आपने जैसे ही बोला मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मेरी मतलब मेरे सामने बैठी है, मैं कल ही इन लोगों को बता रही थी उस शो के उस इंस्टेंस के बारे में। बट आई डोंट नो, आप देखिए, आपको मैं ऐसे बता देती हूँ। मुझे किसी को मारना होता है, एंड आई रिमेम्बर, एंड मेरा हाथ बहुत तेज पड़ता है ऑल्सो, बिकॉज एक तो मैं वॉलीबॉल प्लेयर रह चुकी हूँ, दूसरी चीज मैं जनरली बहुत स्ट्रांग हूँ, और मैंने बहुत सारी क्लासेस और ये सब ले रखी है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और मैं मारपीट में भी बचपन में थी, स्कूल में थोड़ा, मतलब अगर होता था झगड़ा कर लेती थी। तो आई रिमेम्बर एक कोई सीन था, मुझे बिकॉज मैं पुलिस वाली हूँ तो ऑब्वियसली किसी को मारना है। बट हल्का सा, मतलब आप एक्टिंग कर रहे हैं, मैं हल्का सा आपको छूंगी बट आपको यूं करना है। एंड आई रिमेम्बर जिसको मैं मार रही, वो मैंने एक दो टेक्स पे, क्योंकि वो शॉट ऐसा था, कोई और कहीं और से ले रहे थे, कि वो हाथ ब्लरी आ रहा था, इतना फोकस में नहीं था, तो मैं धीरे मार रही। तो मुझे बोलता है अच्छा नहीं नहीं, तुमने इतना तेज नहीं मारा जिससे मैं मार रही ना। वो क्या होता है, लोग बहक जाते, तो बोलते इतनी तेज तुमने मुझे मारा नहीं है, थोड़ा और तेज मार दो। एंड आई वाज लाइक, तब ज्यादा कांटेक्ट करूंगी जब कैमरा क्लोज होगा हाथ पे, अभी हाथ पे क्लोजअप नहीं है। तो ना वो, अच्छा दूसरी बार हमने किया तो बोलता है नहीं नहीं अगले वाले में मारना। मैंने बोला भाई मैं तब मारूंगी जब कैमरा क्लोज हो, अभी क्लोज नहीं है। तो उसने वो मुझे नहीं पता, तभी इम्पैक्ट आता है, मैं भी एक्टिंग कर पाऊंगा, मतलब जिससे। तो वो बेचारा अपने हिसाब से, वो तो ही वाज ट्राइंग टू बी नाइस कि तुम्हारी भी एक्टिंग निकल के आएगी। वो मुझे ऐसे खुंदक आई ना मुझे, और मैंने उसे बोला भी कि लिसन, मेरा हाथ बहुत तेज पड़ता है। वो बार बार, वो शॉट से पहले, जैसे 1 2 3 वो एक्शन से पहले, वो मुझे जो थर्ड हमारा टेक हुआ कि लिसन बहुत तेज मारा है, लाइक वेट। आई आस्क्ड माय डायरेक्टर एंड डीओपी लाइक, सर आप थप्पड़ का क्लोजअप ले रहे हैं फेस का, ही से क्या? आई वाज लाइक ओके, एंड आई टोल्ड हिम, जो जिनके साथ वो था, लाइक मैं मारूंगी एंड आई एम सॉरी। एंड क्योंकि एक तो उल्टे हाथ का, वैसे हम लोग सीधे हाथ के, उल्टे हाथ का मैंने उसे इतनी तेज मारा कि हर कोई मेरे तरह, हर एक को आवाज आई। तो सेट पे वैसी शांति थी, हर एक को आवाज आई, बाहर से भी लोग आ गए कि आवाज आई। एंड मैं तो अपना शॉट देख रही हूँ, मुझे अपना शॉट देखना है, मेरे तरफ एडीज वगैरह भाग कर है, मैम आई ओके एंड ऑल, लाइक या। एंड मैंने बोला क्यों पूछ रहे, बोलते बहुत तेज आवाज आई। तो बाहर से भाग के कुछ लोग आए कि बहुत तेज आवाज आई थी हमें, तो हम अंदर आए। ऐसे रियली, मतलब थोड़ी सी गिल्ट होती है, ऐसे रियली देखा जिस एक्टर को मारा वो था नहीं वहां पे। एंड आई वाज लाइक ओ शिट, वो कहाँ गया? बाद में पता चला वो एडी हमारा, वन ऑफ द एडीज गुरजोत, तो बाहर जाके
अंदर आया, उसे लेकर आया, उसका पूरा फेस लाल था, आंखों में आंसू थे, और बाद में वो हंस के बोलता है, वो एक्टर वाज वेरी वेरी स्वीट, एंड वो हंस के बोलता है वॉलीबॉल इतना खेलती गई कि मुंह पे वॉलीबॉल मारती हूँ मैं, इतनी तेज हंसी है। एंड उसके बाद से, उस दिन के बाद से आई थिंक मैं उसे जब देखती थी मैं उसे बोलती थी आई एम सो सॉरी, बिकॉज उसे लगा मैंने खुंदक पे मारा, लाइक नहीं, मतलब वो खुंदक मेरे जब वो सीन में जब जरूरत है आप तब मारोगे, अब सोचो अब दूर का शॉट है मैं आपको मारती रहूं, पर आई थिंक दैट वाज रियली फनी बिकॉज उस टाइम पे सब ऐसे चुप हो गए थे सेट पे कि पता नहीं क्या हुआ, एंड आई एम लाइक गाइस मैंने गुस्सा नहीं किया, बट इट वाज फन यार, आई विल ऑलवेज रिमेंबर ये स्टोरी। जी, इट्स क्वाइट मजेदार किस्सा आपने बताया, आई एम श्योर ये यादगार रहेगा। पर जैसे कि आप सोशल मीडिया पे आपका जानना चाहूंगा, आई थिंक आई सी अ लॉट ऑफ एटीट्यूड इन यू, आई मीन यू जस्ट, so hats off to you, but Thank you. there's like an ocean. कैसे आपको, मतलब how do you, because I see this no care at all attitude from Isha, so वो कैसे आप, because लोग डरते हैं वो सब करने में जो आप करती हैं जी, कहाँ से? honestly Amit, I don't think it's a no care attitude से ज्यादा ना, I think I like to say I only care about the people who care about me, let's just say that, लोग वही बात है ना, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, my situation not that, जो लोग कहते भी हैं अगर कुछ, ट्रोलर्स एंड ऑल ऑफ दैट पीपल, डू दे एक्चुअली केयर अबाउट मी? नो, वो अपनी इनसिक्योरिटीज हम पे दिखा रहे हैं, वो अपने आप को हमें, लाइक कोई बात है ना, हम जब मेकअप ज्यादा कर लेंगे तो बोलेंगे अरे क्या पुती हुई आई है, शी इज लुकिंग प्लास्टिक, और जब मेकअप नहीं होगा तो बोलेंगे कितनी बीमार लग रही है, अपने फेस को कुछ कराती तो नहीं। तो वही बात है, सेम मेरी ये सिचुएशन है, बाय द एंड पीपल हु केयर अबाउट मी आर माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, and some people who I work with who genuinely care about me, so I only care about them, कि वो क्या देखते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, do they like it or do they not like it, and luckily I've got the upbringing from my family कि हमें एक होता है बहुत ओपन माइंडेडनेस, कि आपको सिखाया जाता है क्या सही है क्या गलत है, और एक होता है आपको दिखाया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। लकीली इन माय फैमिली, माय पेरेंट्स, they've always showed us कि क्या सही है क्या गलत है। It's like अगर हमें हमेशा पूरी जिंदगी we were on pocket money, but अगर कभी एक चीज चाहिए होती है ना, तो my father, I remember, and mother used to make me and my sister earn it। जैसे स्कूल के डेज में काफी बार होता था ना, हाय यहाँ जाना है कि खा लें, मैकडॉनल्ड्स जाके खाना है पापा उस दिन, earn it, क्या करोगे, अच्छा प्लेट्स उठा के रखोगे, आप प्लेट्स करोगे, things like these, so we had to learn things, and that's when I realized जब आप इतना you come from such a normal background and such an open minded supportive family and friends, तब आपको realize होता है अच्छा ये लोग जो लोग हैं वो आज बात कर रहे हैं मेरे बारे में, आज बुराई कर रहे हैं, कल यही लोग वाह करेंगे, or vice versa depending on their mood, so it's good to just have that freedom and do what you want to do and things that make you happy. And इस वेब सीरीज में नकाब में आपके साथ मल्लिका शेरावत, गौतम रोडे हैं, दोनों अपने अपने मकाम बना चुके हैं, तो how was working with both of them? मल्लिका तो आई लव, ऑनेस्टली मेरा मल्लिका के साथ, मेरा दोनों के साथ एक्चुअली बराबर का था, ज्यादा नहीं था रोल, दोनों के साथ थोड़े दिन ही मैंने शूट किया, बट मल्लिका इट वाज रियली नाइस वर्किंग विद मल्लिका, बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसान है वो, एंड जो उनकी शक्ल पे दिखता है, जब आप उनसे, मैं फिल्म्स की बात नहीं कर रही या जैसे वो पर्दे पे दिखती है उसका नहीं, क्योंकि पर्दे पे आप हमेशा किरदार अदा करते हैं, एक्सक्यूज मी, बट जब मल्लिका के साथ आप मिले, आप बात करें, काम करें, आप ऐसे बैठे हुए साइड बाय साइड, बहुत अच्छा लगता है, आप बता सकते हैं वो दिल की कितनी साफ है, और इसी वजह से आई मीन काफी लोग ना उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि वो मुझे पता है वो मेरी तरह है उस हिसाब से, जैसे आप बोल रहे थे ना एटीट्यूड उनका, मेरा मल्लिका का एटीट्यूड वही है, बिंदास मतलब वो उन्हें ये है कि भैया यू आर नॉट एडिंग मी, आप ना मेरा खर्चा उठा रहे हैं, ना आप मेरे माँ बाप है, ना आप मेरे दोस्त है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो मैं आपकी बात से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, एंड मेरा वही एटीट्यूड है, आई लव वर्किंग विद हर। गौतम इज गौतम, आई रिमेम्बर बचपन में भी टीवी पे हम उनके शोज देखते थे, माय मदर यूज्ड टू वॉच, सो इट वाज नाइस, इनफैक्ट आई रिमेम्बर जब ये ट्रेलर आया तो मम्मी बोल रही थी अरे ये तो हम वो देखते थे शो, आई सेड या मम्मी, तो इट्स नाइस इवन व्हेन आई वाज वर्किंग विद देम, इट्स सो नाइस कि आप, एंड हम सब, कोई बोलता है मैं टीवी शोज नहीं देखता, आई थिंक वो सब झूठ बोल रहा है, मैं तो देखती थी अपनी मम्मी पापा के साथ,
एंड आई यूज्ड टू वॉच गौतम रोडे, मतलब मॉम के साथ, एंड अच्छा लगा उनके साथ दोबारा काम करके, आई मीन पहली बार काम करके। आजकल जब से वेब सीरीज का चलन है, एक बात अच्छी हो गई कि अब कोई ताबू नहीं रहा कि सिनेमा, टीवी, वेब पे सब कुछ हो रहा है. So it's a happy phase, but what do you? I know. Yes, what do you feel about, you know, now अब तो फिल्में भी वेब पर आ रही हैं, तो ये जो फेज है नया, जी, thing is just a fad or it's gonna be continued in the future, like the web is जहाँ सब सम्मत हुए हैं. जी नहीं, आई रियली थिंक अमित कि अब ये फैड नहीं है, आई थिंक अब ये चलेगा, भगवान करे मूवीज भी चले, क्योंकि काफी बार आई लव गोइंग टू द मूवीज, तो ऑब्वियसली आई वुड वांट कि मूवीज चले, बट आई आल्सो थिंक क्या है ना, कोविड का एटलीस्ट मैं बताऊंगी, देखिए फॉरेन में तो कब से शोज आ रहे हैं, फ्रॉम एंथनी हॉपकिंस टू टॉम हार्डी, तो यू नेम द एक्टर्स एंड वो लोग वेब सीरीज कर रहे हैं, बट क्या है ना, हम लोगों में जनरली, मतलब मैं एटलीस्ट अपनी बात बताती हूँ कि फॉर मी गोइंग टू अ सिनेमा वाज कि हर माँ बाप के साथ हमने प्रॉपर या फ्रेंड्स के साथ प्रॉपर प्लान बनाया, खाना क्या खाएंगे, किस टाइम पे जाएंगे, यू नो वो 3-4-5 घंटे आप सब भूल जाते क्या हुआ है, एंड आप बैठ के सिनेमा देख रहे हैं, अपने पॉपकॉर्न खा रहे हैं, बहुत मजा आता है। ऐसी आई फील जो और भी लोग हैं यू नो फ्रॉम एनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनके लिए वो सिनेमा जाना, क्योंकि हमारे जनरली देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन अ कंट्री, कमाई बहुत है, यू नो देयर इज पॉवर्टी इज मोर, कमाई कम है, स्ट्रेस ज्यादा है, तो सिनेमा का पर्पस इज एंटरटेनमेंट, एंड वो एंटरटेनमेंट करता है, बट अब हर कोई इतने पैसे नहीं खर्च करना चाहता, यू नो, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा, अब आप चाहे वो 50 रुपए की भी टिकट हो, वो 50 रुपए की टिकट किसी के लिए बहुत महंगी है, यू नो, तो उससे अच्छा क्या है, आपको आपके फोन पे, सब अपने अपने फोन पे देखते रहो जिससे जो देखना है, यू नो, जरूरी भी नहीं है कि आप और मैं सेम मूवी देखें, तो एक वो बहुत अच्छी बात हो गई है, एंड आई थिंक आपको अब यही जमाना रहेगा, क्योंकि इट्स ऑन द पाम ऑफ योर हैंड, आपको आईपैड की भी नहीं जरूरत, आपको बस फोन चाहिए और आप कुछ भी देख सकते हैं, विच इज अ वंडरफुल थिंग आई थिंक फॉर एटलीस्ट कंट्री लाइक इंडिया, जहां बहुतों को 4G मिल जाएगा मगर सिनेमा नहीं मिलेगा। जी, बहुत वैलिड बात आपने बोला। तो अभी व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद और कहाँ पे हम आपको देख पाएंगे और क्या क्या कर रहे हैं? अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके बाद, क्योंकि एक तो 15 सितंबर को पहली चीज ये रिलीज हो रही है मेरा शो, देन दूसरी बात आश्रम की मैं शूट शुरू करने वाली हूँ, एंड मैं बहुत एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जब वो शो आया था लास्ट ईयर, पिछले साल, और मैंने जब देखा था यू नो विद माय मॉम, डैड एंड माय सिस्टर, एंड हम सबको बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बहुत हटके है शो, एंड हमने रियलाइज नहीं किया था कोई ऐसा शो बनाएगा, एंड वो बना, एंड फिर जब ये शो मुझे ऑफर हुआ सेकंड सीजन, मैं बहुत एक्साइटेड थी, बिकॉज आई वाज लाइक चलो, जिस शो को मैंने एज एन ऑडियंस देखा, पता भी नहीं था कि मुझे इसमें कोई ऐसा रोल होगा या सेकंड सीजन होगा या क्या, जब मुझे ऑफर हुआ तो लगा चलो अच्छा है, यू नो, ऐसा शो करने को मिल रहा है जो मैंने एज अ फैन देखा, और अब मैं उसकी पार्ट हूँ। मुझे याद है आपका मेरा इंटरव्यू प्रकाश झा की मूवी के सेट पे गया था, सेट पे लिया था आपने, आई नो, आई रिमेंबर, एंड प्रकाश सर ने इस बार भी, पता है, जब मुझे कॉल किया ना हमें, तो जैसे उन्होंने कॉल किया ये शो, मैंने सच में उन्हें यही बोला, लाइक सर, मैंने जब ये शो देखा, वो एक दिल से नहीं निकलती बात, जी, वो सच में, आई स्वेयर अमित, मेरे दिल से बात निकली थी, है आश्रम जैसा शो करने को मिले, और आश्रम मिल गया ना, लाइक 1000 करोड़ मांगती रहो। So looking forward, Isha. Looking forward. I'm the Nakab Ashram, and you always rock, and I salute your spirit. And Thank you, Amit. So kind of you. Thank you. Keep on rock like that. All the best. Thank you. Bye. Thanks, Amit. Goodbye.